बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, ये जो जीव है ये संसार के अंदर सुख ढूंढता है। वो बोलता है कि मेरे पास धन आ जाएगा तो तब मुझे बहुत सुख मिलेगा, मेरे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी तो बहुत सुख मिलेगा, मुझे और चीज़ें मिल जाएंगी संसारिक तो बहुत सुख मिलेगा। जो सुख है वो तो संत महापुरुषों की शरण शरण में जाके ही मिलता है, क्योंकि संसार के अंदर जो भजन करने में सुख मिलेगा वो संसारिक चीज़ों में नहीं मिलेगा। हम देखते हैं संसार में लोगों को कि भाई वो बहुत सुखी है, उसके पास धन बहुत है, वो बहुत प्रॉपर्टी है, वो बहुत सुखी है, बहुत खुश है, वो तंदुरुस्त बहुत है, वो बहुत खुशी है। दूर से देखने में हर इंसान आपको सुखी और अच्छा लगेगा। जब आप उसकी असलियत में जाएंगे तो फिर पता लगता है कि जो संसार की चीज़ों में सुख नहीं है, सुख तो खाली वहीं पे है जहाँ पे परमात्मा का नाम जपते हैं, और वहीं सुख मिल सकता है। अब देखो, एक गरीब परिवार था। अब वो गरीब परिवार बड़ा मेहनत करते थे और मेहनत करने के बाद भी उनके घर का गुजारा नहीं चलता था। अब वो बड़े परेशान रहते थे कि भैया कैसे आए, कुछ धन वन आ जाए तो हमारा भी जीवन अच्छा हो जाए। जब उन्होंने देखा कि एक कोई भगत जा रहा था, तो भगत से पूछा, भाई आप कहाँ जा रहे हो? महात्मा जी से पूछा। उन्होंने बोला कि भाई हम सत्संग पे जा रहे हैं, तो आपको चलना हो तो हमारे साथ चलो। वो कहते हैं, भाई सत्संग में जाके क्या करेंगे, हम तो वैसे ही बहुत परेशान हैं। उन्होंने बोला कि आप सत्संग पे जाओगे तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उन्होंने सोचा, चलो हस्बैंड वाइफ ने सोचा चलो वहीं चलते हैं। उन्होंने बोला वहाँ पे लंगर भी मिलेगा। वो तो लंगर के लालच में गए, चलो भाई वहाँ पे जाएंगे, अच्छा लंगर मिलेगा तो चले चलते हैं। जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे सत्संग चल रहा था। जो प्रसंग चल रहा था वो ये था कि जो इस दरबार में आता है उसको सांसारिक धन से माला माल हो जाता है, वो परलोक के धन से भी माला माल हो जाता है। जो भी तुम चीज मांगते हो, जो भी तुम्हारी इच्छा होती है, तुम्हारी हर इच्छा जो है ये दरबार से पूरी हो जाती है। तो उसके बाद वो सत्संग सुन के लंगर छक के घर पे आए और आके विचार करने लगे कि ये दरबार तो ऐसा है जहाँ पे सब कुछ मिलता है, तो हम भी ये दरबार में जाना शुरू कर दें। जब उन्होंने दरबार में जाना शुरू कर दिया और वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग मिलने शुरू हो गए, उन्होंने पूछा, भाई आप क्या करते हो? उन्होंने बोला कि मैं लकड़ का काम करता हूँ, कारपेंटर हूँ। उसने बोला, जी मेरे घर पे ये काम है, काम कर दो। दूसरे ने बोला मेरे घर पे कर दो, तीसरे ने बोला मेरे घर पे कर दो। ऐसे ही वहाँ से उसको काम बहुत मिलने लग गया और वो काफ़ी धनवान बन गया। तो देखो, ये संसार जो है, जो भी संत महापुरुषों की शरण शरण में जाता है उसके पास कोई कमी नहीं रहती। एक बार वो भगत किसी के घर पे गया तो वहाँ पर उसने देखा कि एक आदमी बहुत बीमार पड़ा हुआ है। उसे पूछा, भाई क्या बात है, आप कोई डॉक्टर के पास जाओ, कोई दवाई खाओ। उन्होंने बोला, जी मुझे जो है वो बहुत बड़ी बीमारी है, लाइलाज है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। उन्होंने बोला है कि आप जितने दिन तक जी लिए, बस ज़्यादा दिन आपने जीना नहीं है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप महीना 2 महीने बस जी सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। अब वो भगत जो था वो सोच में पड़ गया। वो कहता है, क्यों ना इनको भी उसी दरबार में ले चलूं। उसको समझाया बुझाया और करके तो उनको भी ले चले। उन्होंने बोला, भाई मर तो तूने जाना ही है, तो चल इस दरबार में चल, हो सकता है तेरी बीमारी ठीक हो जाए। वो कहता है कि डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि ये तो ठीक होनी नहीं है, तो यहाँ पे जाके क्या होगी। अब उसको भी सत्संग में ले जाना शुरू कर दिया। जब सत्संग में जाना शुरू हो गया
तो वो जब महात्मा ही से गए, जाके मत्था टेका, उनसे नाम दान लिया, तो उन्होंने पूछा भाई क्या बात है। तो वो कहने लगे कि हमें ऐसे ऐसे बीमारी है और कर्जन है। तो तब महात्मा जी ने बोला कि ये लो चरण धूली लो, आप चरण धूली खाया करो और सब ठीक हो जाएगा, और नाम जपो। अब उन्होंने नाम जपना शुरू कर दिया, चरण धूली लेनी शुरू हो गई। वो डे बाय डे तंदुरुस्त होना शुरू हो गया। अब उसके बाद वो बिल्कुल इतना तंदुरुस्त हो गया, भागने दौड़ने लग गया, काम करने लग गया, खूब अच्छा तंदुरुस्त हो गया। फिर एक बार वो डॉक्टर जो था जिसने उसको बोला था, तो वो डॉक्टर अचानक वहाँ पे आया, तो उसने उस आदमी को देखा और पूछा भाई तू अभी तक जिंदा है। वो कहता है जी मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, मुझे कोई अब चेक करके देखो। उसने चेक किया, कोई बीमारी नहीं है। तो उसे पूछा भाई क्या बात है, क्या खाया, कैसे हुआ। तो उसने बोला कि खाना तो मैं रेगुलर वही खाता हूँ, पर मैं नाम जपता हूँ और ये चरण धूली लेता हूँ, ये संत महापुरुषों के पास जाकर नाम जपता हूँ, तो मेरा इससे सब हो गया। देखो ये दरबार ऐसा है कि यहाँ पर जो भी आप मांगोगे आपको हर चीज़ मिलेगी, आपको तंदुरुस्ती भी मिलेगी, आपकी बीमारियाँ भी ठीक होगी, आपको धन भी खूब मिलेगा, संसारिक धन भी मिलेगा और परलोक का धन भी मिलेगा। पर आपका एक विश्वास पक्का होना चाहिए। जो संत महापुरुषों के वचन है, हमें उनके हुक्म में चलना है, उनका हुक्म पालन करना है। अब जो उन्होंने हमारे लिए देखो 5 नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जो विश्वास के साथ ये 5 नियमों का पालन करता है, उसके परिवार में खुशियां ही खुशियां रहती हैं, तंदुरुस्ती रहती है, सब बीमारियां दूर भाग जाती हैं, किसी किस्म की उसके परिवार में कोई कमी नहीं रहती, हर तरह से मौज ही मौज रहती है। तो देखो संत महापुरुष तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करते हैं, पर हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम उसको विश्वास के साथ उनके वचनों का पालन करें, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपें। जितना ज़्यादा हम नाम जपेंगे उतना ही हमें हर तरह से मौज रहेगी, क्योंकि ये नाम एक ऐसा है, ये पारस का पत्थर है। इसको जिसके जैसे पारस के पत्थर को लोहे के साथ लगा दो तो सोना बन के कितना वो कीमती बन जाता है। ऐसे ही ये शरीर के साथ, ये मन के साथ जितना ज़्यादा भजन करेंगे, ये मन भी उसी तरह बहुत कीमती हो जाएगा, बहुत हर तरह से, क्योंकि इसका 24 घंटे ध्यान उधर रहेगा। ये संसारिक चीज़ों में नहीं सोचेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, किसी की बुराई नहीं करेगा। तो हर तरह से इसका 24 घंटे ध्यान जो है उस परमात्मा में लगा रहेगा। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा भजन करोगे उतना ही आपको आनंद मिलेगा, संसार में इज्जत मिलेगी, और ये लोक में भी हर तरह से मौज ही मौज रहेगी और परलोक में भी मौज रहेगी। क्योंकि देखे जैसे बाप होता है वो अपने बच्चों का कितना ख्याल रखता है, तो ऐसे ही संत महापुरुष जब हम उनकी चरण शरण में चले जाते हैं तो वो हर वक्त उनका जो कनेक्शन हमारे साथ जुड़ा रहता है, जो नाम जपते हैं हम, तो वो हमारा हर वक्त ख्याल रखते हैं। वो अपने किसी भी भगत को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ते। वो हर तरह से वो चाहते हैं कि जो भी भगत हमारा आया है, बना है, जो हमारी चरण शरण में आया है, इसको संसार के भी सुख मिले और परलोक के भी सुख मिले, और ये 84 लाख योनि से छूट जाए। क्योंकि 84 लाख योनि में सिवाय दुखों के और कुछ नहीं है। 84 लाख योनि के अंदर ये देखो कई युग बीत जाते हैं, दुख ही दुख भोगते भोगते। तो ये दुखों से छुटकारा पाने के लिए हमें ये मनुष्य देह बड़ी मुश्किल से मिली है। तो ये मनुष्य देह का हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है। और उसके बाद हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा हुई है कि संत महापुरुषों की चरण शरण मिली है, उनका नाम मिला है, उन्होंने एक रास्ता बता दिया है कि देखो ये रास्ते पे आप चलोगे तो आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। अगर आप रास्ते से भटक गए तो फिर आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि ये बार बार शरीर आपको नहीं मिलना,
ये इतने कीमती श्वास हैं, ये श्वासों की आप वैल्यू डालो। ऐसा ना सोचो कि हम परमानेंट ही यहाँ पे हैं। परमानेंट हम यहाँ पे नहीं है। हमारा कोई भरोसा नहीं है कि हम किस वक्त चले जाएं। 1 मिनट क्या 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं है। तो इसलिए हमें उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त उस परमात्मा का भजन करना है, ताकि हमें हर वक्त मौज ही मौज रहे, सुखी सुखी रहे, खुश रहे, हमारे परिवार में खुशियां रहें, ताकि हमें ये संसारिक दुखों से बच सके। क्योंकि जैसे बारिश होती है तो बारिश से बचने के लिए क्या होता है, एक छाता ले लेते हैं। ठंड लगे तो क्या होता है, वो कहते हैं जी हीट ले लो, गर्मी से गर्म कपड़े पहन लो। तो उसका बचाव करने से, तो ये संसारिक दुखों से बचने के लिए हमें ये जो नाम मिला है, ये नाम को जितना ज़्यादा जपेंगे तो हमें संसारिक दुख नहीं मिलेंगे, हर तरह से मौज ही मौज रहेगी। तो जितना ज़्यादा नाम जपोगे वो उतना ही आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के अपना लोक भी सुखी करो, अपना परलोक भी सुखी करो। ये संसार इतना खूबसूरत जो बना है, इसके भी आनंद लो, और अपने दुखों से छुटकारा पा के तो अपने जीवन का पूरा लाभ लो। संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता होती है। देखो, संत महापुरुषों ने फरमाया है कि हर जीव कम से कम भी 2 घंटे हर रोज भजन करे। 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते, घंटा करके करो, आधा घंटा करके करो। जब उन्होंने इतना जोर दिया है नाम के ऊपर, भजन के ऊपर, तो हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का लाभ उठाएं। और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता होगी कि देखो ये जीव हमारी चरण शरण में आया है, तो इसका भी जो जीवन सुधर गया है, इसका लोक भी सुखी हो गया है और परलोक भी सुखी हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के, भजन जप के और अपना सत्संग में जाके अपना जीवन का पूरा लाभ उठाओ, ताकि आपका लोक भी सुखी हो जाए और आपका परलोक भी सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।